हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास सेवेंथ ए और बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं या जिन्होंने हिंदी लिया है। आज हम उनको एक नया पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, पाठ 6, टिकट या एल्बम। ये कहानी जो है दक्षिण भारत के एक राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु भाषा में इसको लिखा गया है सुमति अय्यर द्वारा, लेखक ने। और इसका हिंदी अनुवाद किया है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट, इसका तर्जुमा किया गया है सुंदरा रामास्वामी ने। तो टिकट कहानी कुछ इस प्रकार से है, आप सभी ध्यान से देखिए। यहाँ से शुरू है, ये पेज नंबर है 41। राजप्पा, नागराजन, कुछ और बच्चे, कामाक्षी आदि इस कहानी में कैरेक्टर हैं, उनके पात्र हैं ये। देखिए, अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, क्योंकि आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है, उसे थोड़ा सा प्राउड आ गया है। राजप्पा सारे लड़कों में ये कहता फिरता है, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते हैं। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया उसके लिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा एल्बम, जिसमें फ़ोटो और ये टिकट आदि लगाते हैं। वो लड़कों को दिखाता फिरता है। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर उसका एल्बम देखा करते हैं। आधी छुट्टी के समय भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता है। नागराजन छुट्टी के बाद भी अपना वो सुंदर एल्बम लड़कों को दिखाता रहता है। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता है, पर किसी को हाथ लगाने नहीं देता है, अपने एल्बम को छूने नहीं देता है। एल्बम को गोद में रख लेता है और एक एक पन्ना पलटता रहता है। लड़के बस देखकर ही खुश हो जाते हैं। और तो और कक्षा की लड़कियां, क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक, बेचैन रहती थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी। उन लड़कियों में एक लड़की थी जिसका नाम था पार्वती, वो उनकी लीडर थी और एल्बम मांगने आई नागराजन के पास। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी, लड़कियों में वो बहुत ही एक्टिव और फुर्तीली थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर उस पर बाइंडिंग वगैरह करके एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया गया। एल्बम को नागराजन को वापस दोबारा सौंप दिया गया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। वाकई उसकी शान अब घट गई थी, उसकी तारीफ थोड़ी कम हो गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ हो रही थी। हर कोई बच्चा नागराजन के एल्बम की तारीफ करता, उसकी प्रशंसा करते नहीं थकता। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस यही एक धुन सवार थी, यही एक दिमाग में बात चढ़ी हुई थी। सुबह 8 बजे वो घर से निकल पड़ता। टिकट के बदले में एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के टिकट लेता और एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बसता अपना बैग कोने में रखकर अम्मा से चबेना, चना वगैरह लेकर नेकर की जो शॉर्ट्स पहनता था उसकी जेब भर लेता और खड़े खड़े दूध पीकर वहां से निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर में कनाडा का टिकट लेने वो उन पगडंडियों से होकर इधर उधर भागता। स्कूल भर में उसका टिकट बड़ा, सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा, पर राजप्पा नहीं माना। सरपंच के लड़के ने कहा कि देखो भाई, अगर तुम ये एल्बम मुझे दे दोगे, मैं इसके बदले में तुम्हें 25 रुपया दूंगा। पर राजप्पा नहीं माना, उसकी बात को उसने नहीं माना। घमंडी कहीं का। सरपंच के लड़के ने कहा तुम बहुत घमंडी हो, ठीक है, बहुत प्राउड करते हो। राजप्पा बड़बड़ाया, राजप्पा अपने आप ही बोलने लगा। फिर उसने तीखा जवाब दिया। क्या दिया? तुम्हारे घर में जो बच्ची है, तुम्हारे घर में जो बेटी है, उसे तुम दे दो, उसे तुम दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े, पर अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता था। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना, उसकी राजप्पा की एल्बम की तुलना, उसकी बराबरी नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, राजप्पा का एल्बम बिल्कुल बेकार है।
ये सुनकर राजप्पा बहुत ही उदास होने लगा। तो यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया था और इससे आगे का जो भाग है वह हम आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।